हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वी मैथ्स पर। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एपी के क्वेश्चंस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास नंबर फर्स्ट में, हमने 35 क्वेश्चंस जो हैं एपी के डिस्कस किए थे। उसके बाद ये हमारी रहेगी क्लास नंबर 2। इसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, इसमें हम अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक भी चले जाएंगे एपी में, कि जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं हमारे, जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका केवीएस में पूछा गया है, आपका DSSB में है, यूपी टीजीटी पीजीटी में है। तो वही सब क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मैंने इस वीडियो में, वही करने जा रहा हूँ मतलब। उसके अलावा इस वीडियो में बेटा हमारा जो है, इस क्लास में वीडियो नहीं रहेगी हमारी, क्योंकि जो कनेक्शन है थोड़ा सा ब्रेक हो गया है वीडियो वाला, तो वीडियो इसमें नहीं आ पाएगी। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जाके, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5n² - 3n, देन इट्स pth टर्म इज। तो उसकी pth टर्म क्या होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने देखो आ जाता है अगर, तो यूपी टीजीटी में आया हुआ है ये 2016 में ये क्वेश्चन, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा है हमसे, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा एपी का क्या दिया हुआ है, 5n² - 3n, ये मेरा एपी है। सॉरी, ये सम दिया हुआ है कि अगर सम जो है n टर्म्स का मुझे दे दिया 5n² - 3n। अब बोल रहा है कि pth टर्म बताओ। देखो आपने nth टर्म निकाली थी, उधर nth टर्म क्या होती थी हमारी, a + n - 1 × d। तो अब मुझे pth पूछ रहा है, तो pth पूछ रहा है तो एक तरीके से a + p - 1 × d में से पूछना चाह रहा है वो, ठीक। पहली चीज़, अब ये तो हमें पता है कि p की रेस्पेक्ट में मेरा कुछ ना कुछ आएगा, तो मैं ऊपर जो सम दिया हुआ है n की रेस्पेक्ट में, वहाँ से मैं n की वैल्यूज़ निकाल लूँ आपकी, ठीक। वहाँ निकाल के मैं उसमें पुट करूँगा, वो p के बराबर डाल दूँ इसको, तो उस हिसाब से मैं निकालूँ। तो एक तो ऑप्शन ये मेरा पड़ रहा है। दूसरा देखिए, मैं आपको कई बार कहता हूँ कि आपके सामने 4 आंसर्स रखे हुए हैं, आप उनको पहचानिए। तो आप क्या करो इसमें, आप इसमें ना n की जगह वैल्यू 1 पुट करके देखो। तो सम ऑफ वन टर्म मतलब कि जो फर्स्ट टर्म होगी ऑटोमेटिकली वही चीज़ होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 - 3, जो कि निकल के आया मेरा 2। सम ऑफ सेकंड टर्म का मतलब नहीं है ये सम ऑफ सेकंड टर्म नहीं होगा, ये होगा सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। जो पहली हमारी 2 टर्म्स रहेंगी बेटा, उनका सम है ये। और उसमें क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 5 × 2 स्क्वायर करोगे तो 4 - 3 × 4, तो ये मेरा कितना बनेगा, 20 - 12 = 8। अब आप ऑप्शंस में देखिए, आप सिर्फ फर्स्ट पुट करो आप। अगर आप p की जगह 1 पुट करोगे, 10 और 1 जा 10 + 8, ये 18 देगा, ये मुझे 2 देगा, ये मुझे 7 देगा, और ये मुझे 13 देगा। तो जब सिर्फ पहली टर्म का ही सम कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था सर। 2 सिर्फ मेरा ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा इस चीज़ में, ठीक है। अब देखिए, मैंने सम ऑफ 2 नंबर्स क्यों लिखा नीचे, जो 8 आया मेरा निकल के, वो बेटा मैंने इसलिए लिखा कि हो सकता है आप जब 1 पुट कर दो उसमें वैल्यू, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, 2 बच जाएं। अगर आपके 2 ऑप्शन भी बच जाते हैं, उस केस में आपको दूसरे ऑप्शन तक चले जाओ, फिर आप सम ऑफ 2 टर्म्स निकालो। वहाँ भी सोचो आपका मिल गया तो आप सम ऑफ 3 टर्म्स निकाल लो। ये जो है, ऐसे वैल्यू पुटिंग करने से आपका आंसर बहुत फास्ट निकल के आता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का। तो ये देखिए, इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड अर्थमेटिक मीन इज 6.5। देखो यहाँ से आपको 2 चीज़ें मैं सिखाऊंगा। एक यहाँ लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और एक है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बेटा हमारा क्या होता है, 2 नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन हमारा होता है √ab। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपसे, ठीक है। तो मुझे a + b/2 कितना दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है 6.5। दूसरे केस में √ab हमें कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर ये 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर ab की वैल्यू निकालें तो 36 आ जाएगी, और यहाँ से a + b निकालोगे आप तो आपका 13 आ जाएगा। तो अब हमें पूछा क्या है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, तो मतलब a² - b² पूछा है। अब आप देखिए, a² - b² क्या होता है, a - b × a + b, ये हमारे पास होता है। अब a + b तो मुझे पता है कि 13 होगा, ठीक। a - b मुझे निकालना है।
अब a माइनस बी आप निकाल कैसे सकते हो? पहली चीज़ तो आप a माइनस बी ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ना सर, वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 4ab। या तो आप यहाँ पुट करके निकालो, यहाँ पुट करोगे तो आपका ये 169 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। या तो आप ऐसे निकालो इसको, तो यहाँ से आपका 25 निकल के आएगा, जो कि फिर आपका a माइनस बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए, या तो आप ऐसे करिए, ठीक है, या फिर इस चीज़ को आप क्या सोच सकते थे, देखो मेरे पास अगर ऐसा आ जाता तो a प्लस बी मेरे पास 13 आ जाता बेटा, और a भी 36 आ जाता ना, तो मैं इस नंबर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करता जिनका प्रोडक्ट 36 बन रहा हो, तो मेरे सामने आ जाता कि एक 9 होगा और एक 4 होगा। तो इन्हीं के स्क्वायर्स का मुझे वो करना था। अब मैं इनके स्क्वायर्स को अगर करूँ तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से कितना है 65 आया, और देखो यहाँ से भी वही आया 13 इंटू 5 65। तो आप कोशिश करा करो कि ऑप्शनल अगर हमारा दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना हम उस चीज़ पे जाए। तो ऑप्शंस पे हम जाएंगे तो बेटा हमारा ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। जैसे a प्लस बी 13 दिखा, या फिर मेरे को ये दिख गया, देखो मैं यहाँ से भी ऑप्शन, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देता इतने पोर्शन से, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि 13 इंटू में a माइनस बी आएगा, तो 13 का एक मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल a है, ये 13 का मल्टीपल नहीं है, ये 13 का मल्टीपल है, और ये 13 का मल्टीपल नहीं है। तो मेरे पास दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जाते हैं ना बेटा। तो चीज़ों को थोड़ा सा ओपन होके देखो आप लोग। अब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस में भी हम अपना लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि सम ऑफ सीरीज हमें पूछा हुआ है, कि एक सीरीज है। अब देखिए सीरीज क्या होता है, जब हम एपी में हमारी चीज़ें चलने लग जाती है, अब सीरीज होता है कि उनको आप एडिशन से जोड़ देते हैं अगर, तो वही हमारी सीरीज में आ जाती हैं चीज़ें। अब ये मेरे पास सीरीज है एक, देखिए 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं इसको ये कह सकता हूँ ना कि मेरे पास जो सीरीज है वो इवन नंबर्स में लिखी हुई है और फैक्टोरियल में चल रही है, ठीक है बेटा। ये जो चीज़ होती है ना 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं है कहीं भी, जो आपका केवीएस का सिलेबस है उसमें कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ फैक्टोरियल के बारे में। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए ले लिया है कि वहाँ उन्होंने बोला है कि जो एपीजी वाला जो होगा, मतलब कि सीक्वेंस सीरीज वाला जो चैप्टर होगा, उसमें ग्रेजुएशन तक का लेवल जा सकता है। तो उस वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिया है। तो आप एक बार इस चीज़ को भी देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हो, हम उसको आगे फिर देख लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि e की पावर x होती है ना बेटा, उसकी वैल्यू होती है हमारी 1 प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ऐसे ये चलता रहता है हमारा n तक, ठीक है। फिर आप देखिए, अगर मैं e की पावर में माइनस एक्स अगर यहाँ लिख देता हूँ तो वो मेरा होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये चलता रहेगा। इन शॉर्ट आप ये देखिए कि जब e की पावर आपने x किया तो आपको देखो ये चीज़ याद होनी चाहिए बेटा अच्छे से, जो ये e की पावर x है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब। इसको याद कैसे रखूँ सर? आप देखिए, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 0 लिख सकता हूँ। 1 को मैं x की पावर 0/0 फैक्टोरियल लिख दूँ। अब देखो x की पावर, किसी की भी पावर 0 पोलिनोमियल में मैंने आपको सिखाया कि 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 तो वहाँ से आया। फिर x की पावर 1, इसको 1 लिख लो यहाँ पे, अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर x की पावर 2, जितनी पावर करोगे आप x की उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। फिर e की पावर माइनस एक्स को हम कैसे देखेंगे, इसमें जहाँ जहाँ हमारी ओड पावर है ना, x की पावर्स जो हमारी, ध्यान से सुनिएगा, x की पावर्स जो हमारी ओड हैं बेटा, वहाँ वहाँ पे हमें माइनस लगाना है, बाकी हर जगह हमें प्लस लगाना है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, देखो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, तो मैं अगर इसको e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स कर दूँ, तो आप देखिए जो जितनी ओड पावर्स है ना, ये मेरी बेटा कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, आप कहोगे सर आपके पास आएगा 2 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स एक्स 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें से भी अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आ गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट जो सोल्व करने वाला हूँ मैं, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, इधर लाइन लगा के यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू को ही 1 रख दूँ, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने, x इक्वल टू 1 पुट करने पर, ठीक है, करने पर मेरा क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर आपका e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 इज इक्वल, अब देखो डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, ये 2 जो है मैंने इधर डिवाइड करवा लिया लाके, अब ये बना 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब ये चलता रहेगा। ठीक है, आ गया इतना। अब देखिए आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये बनेगा e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 डिवाइड बाई 2। अब -1 इधर ले आए हम लोग, तो ये बना 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस में चलता रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर हम इसको देखते हैं बेटा, नेक्स्ट में हम लोग इसको देखते हैं तो हमारा क्या बना था, देखिए हमारा यहाँ बना था e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 डिवाइड बाई 2 -1 इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल को ऐसे लिख लेता हूँ, अपॉन 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। ये सीरीज चल पड़ी हमारी। और इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करने जाता हूँ तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 माइनस में 2/2। मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं अगर लिखूं, देखो मैं सिर्फ इतने को सोल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो e प्लस 1/e -2 ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e स्क्वायर प्लस 1 -2 टाइम्स e अपॉन 2e। ये अपॉन में 2 भी चल रहा है। ठीक है, अब अगर इसको भी आप एक्सप्लेन, इसको भी अगर वो कर दोगे बेटा, सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या बना, e की पावर 1 -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स e इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, सो ऑन चलता रहा। ठीक है, यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ गया निकल के, हमारा देखो ऑप्शन नंबर कितना आया, ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, e -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 इंटू ई। अब देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को मुश्किल लगे, थोड़ा सा है भी थोड़ा सा ये। इसमें देखो आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी, आपने सीखा कि e की पावर x क्या होती है, तो वो होती है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, फिर e की पावर जब -x हम करेंगे तो हम क्या बताया मैंने आपको, जहाँ जहाँ ओड पावर्स होती है वहाँ वहाँ आप माइनस लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करी हमने, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारी जितनी ओड पावर्स थी बेटा वो सारी हमारी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, फिर उधर हम लोग पुट कर x की वैल्यू को 1 पुट कर लिया, 1 पुट किया तो e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन 2 बना, देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर हम इस 1 को भी उधर लेके चले गए तो ये -1 हो गया। अब हमने एलसीएम ले दिया कंप्लीट पे, एलसीएम लिया तो बेटा हमारा देखो ये बना। इसके बाद हमारा क्या चलेगा, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको -1 वाले को 1/e लिख लिया। अब इसका एलसीएम लिया तो e स्क्वायर बना देगा इधर, -2e, ये e -1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना और आराम से देख सकते हो उस चीज़ को। हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी जो है मेरे ए पी में है और एक्स वाई जेड जी पी में है, देन द वैल्यू ऑफ, देखिए आपको ए पी तो मैं सिखा चुका हूँ, ए पी का मतलब क्या हुआ था, अगर ए बी और सी ए पी में है तो आप कहोगे सर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, सेकेंड चीज जीपी में क्या होता है, देखो बेटा अगर हमारी एक कॉमन रेशियो होती है, जैसे एपी में हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन रेशियो होती है, देखिए 2 4 फिर 8। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो आपका 2 आएगा, देखो फिर मैं अगर 8 को 4 से डिवाइड करूँ तो आपका 2 आएगा। तो 2 जो है कॉमन रेशियो हो गई। यहाँ पे एक टर्म होती है आर जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, यहाँ पे डी होती थी कॉमन डिफरेंस। तो जीपी का केस हमें क्या कहता है, अगर एक्स वाई जेड मेरे जीपी में है, ये मेरे जीपी में है, तो y की वैल्यू जो होती है ना बेटा हमारी, ये कहता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, और अगर ये ए पी में थे ए बी सी तो यहाँ से कंडीशन आती है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो आप कहोगे a प्लस सी बाई 2 आएगी सर। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर एक्स जेड की वैल्यू 1/2 आ जाएगी।
अब देखो क्या लिखा हुआ है हमारा, x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो x की पावर b माइनस सी, अब y की जगह मैंने लिख दिया एक्स जेड की पावर c माइनस ए बाई टू इंटू जेड की पावर a माइनस बी। इतना हो गया मेरा। अब x की पावर में देखो क्या बचेगा हमारे पास, तो आप कहोगे कि सर b माइनस सी, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, b माइनस सी प्लस में c माइनस ए बाई टू। ये क्या हुआ, पावर से ऐड कर दी हमने, ठीक है। यहाँ से हमारा z कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे a माइनस बी प्लस सी माइनस ए बाई टू, ठीक है। अब बेटा इसको जब सोल्व करोगे ना, आप यहाँ से b की वैल्यू भी आप पुट कर दो, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा निकल के, ये देखो आपका होमवर्क आप करना, यहाँ से x की पावर 0 आएगी, यहाँ से z की पावर 0 आएगी, आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया वो आपने देख लिया होगा कि y की जगह हमने एक्स जेड की पावर 1/2 रख दी। अब इसको जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरा अच्छे से, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये माइनस सी बाई टू प्लस सी बाई टू, तो मेरा कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर मेरा प्लस सी बाई टू बनेगा, और यहाँ पे कितना माइनस ए बाई टू था, ठीक है। ये माइनस सी बाई टू माइनस ए बाई टू, यहाँ को अगर आप इतना सोल्व करोगे तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा ए प्लस सी बाई टू, जिसकी वैल्यू होती है 2b, ठीक है। तो आप करते जाना, तो आपकी x की पावर 0 पहुँच जाओगे आप, और z की पावर 0 पहुँच जाओगे, तो 1 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए हमारा क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इफ मॉडुलस x लेस देन 1 देन x स्क्वायर बाई 2 2x क्यूब बाई 3 प्लस 3x की पावर 4 बाई 4 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तक हम लोग करते हैं। तो अब देखो मैं इस चीज़ को बेटा क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई टू को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाई टू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर 1 माइनस 1 बाई 3 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स की पावर 4, और ये चलेगा, ठीक। अब इसी चीज़ को अगर हम ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 4 बाई 4, ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें से मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वालों को एक साथ कर लूँ, ये मेरे अलग चले, फिर प्लस में मैंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट अलग बना देता हूँ, यहाँ पे मेरा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस एक्स 4 बाई 4, ये चलेगा अलग से, ठीक। अब इसी चीज़ में आप देखिए, इस चीज़ में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं एक एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आपका अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चलता रहेगा, ठीक है, प्लस में। और इधर मैंने क्या किया, एक एक्स को मैं ना इधर देखो दूसरे उससे लिखता हूँ, एक एक्स को मैंने ऐड कर दिया और एक को घटा दिया, ऐड कर दिया और एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट जब कर दूंगा मैं तो मेरा बना माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये मेरा माइनस में चलता रहेगा, और इस ब्रैकेट के बाहर मैंने एक एक्स ऐड कर दिया। देखो ये एक्स ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब अगर इसको मैं सोल्व करने जाऊं, देखो ये मेरा 1x स्क्वायर, ये क्या बना, मेरे पास एक जीपी बन गया। अब सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है ना जीपी का, वो क्या होता है, वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब मेरा कॉमन रेशियो जो है ना मेरी 1 से छोटी है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो कितनी है, x की, x मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, तो x टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और उस x की वैल्यू देखो 1 से छोटी यहाँ दे रखी है, ये मेरी यहाँ पे यूज हुई है। अब यूज होगी तो मैंने क्या किया, a तो मेरी 1 थी अपॉन 1 माइनस एक्स, ये मेरा बन जाएगा। तो इसको मैं अगर x आगे लिखूँ तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये मेरे पास बन के आएगा, ठीक है, प्लस में। अब जो ये चीज़ होती है ना हमारी माइनस लगा के, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स 4 बाई 4, जो ये चीज़ होती है, इसको बेटा हम लोग लिखते हैं log 1 माइनस एक्स, प्लस में x आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर आगे लिखते चलें, देखिए अभी तक हमारा कितना आ गया था, तो आप कहेंगे सर अभी तक हमारा आ गया था, क्या क्या आ गया था ऊपर देखो, हाँ हमारा आ गया था कि एक्स स्क्वायर, साथ में हमने लिखा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारा जीपी का सम हो गया, प्लस में log ऑफ 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स हमारा क्या दिया था,
-x/2/2 -x³/3 ये सब करने होंगे, ठीक है। प्लस में एक x हमने अलग से ऐड किया था, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लेने जा रहा हूँ, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं पहले, तो आप कहोगे x² अपॉन 1 - x। अब मैं अगर इस चीज़ को बेटा देखिए आप, अगर मैं इसको और इसको एलसीएम ले दूँ तो एलसीएम तो मेरा कितना आएगा, आप कहोगे सर आपका एलसीएम आएगा 1 - x, ठीक है। तो x² यहाँ से आएगा, प्लस में x के साथ क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा, प्लस ये तो चल रहा है मेरा log 1 - x, ठीक। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरा लास्ट में क्या आएगा, x², यहाँ प्लस x देगा, यहाँ -x² देगा, तो मेरे पास बचेगा x अपॉन 1 - x इंटू में प्लस में log ऑफ 1 - x। देखिए मेरा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, x अपॉन 1 - x। तो x अपॉन 1 - x देखिए b और d में तो नहीं है, तो ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये मेरे पास बचा, ये बचा, log ऑफ 1 - x था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। ये देखो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा जो ग्रेजुएशन से, अब इनको देखो एक्सप्लेन करने में हम लोग टाइम नहीं खराब करेंगे, अगर एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अभी हमारे पास एग्ज़ाम भी हमारा जो है आने वाला है, तो हमें क्या याद रखना है, देखो एक मैं आपको पीछे वाला क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन से मुझे क्या याद रखना था, इस क्वेश्चन से मुझे ये याद रखना था, अब आप इसको ना डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जब भी इवन नंबर्स का फैक्टोरियल मुझसे पूछ रहा होगा ऐड करने पे, तो e-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मुझे क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको बेसिक सी एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी एक तो जीपी का आपको सम याद रखना है, ऐसे होता है, फिर एक आपको याद रखना है जब -x - x²/2 ऐसे करके कोई सीरीज चल रही हो तो आपका log ऑफ 1 - x होता है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए अभी तक यही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, अभी एक ये छोटी वीडियो रहेगी हमारी, क्योंकि वीडियो हम इस वीडियो में बना नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारा जो कैमरा है। तो आप ये बताना कि सजेशन देना कि आपका कि कैसा आप ये चलेगा, अगर आप इस चीज़ में चल जाएगी वीडियो, आप अगर देख सकते हो सॉल्यूशंस को ऐसे, तो आप रखना इस चीज़ को, कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें वीडियो भी साथ साथ चाहिए, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है वीडियो वाला, ठीक है। तो आप जैसा भी हो आप मुझे बताना। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, थैंक यू। बाकी क्वेश्चंस हम जो हैं बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके ऊपर, अपने पास करीब करीब अभी 30 और 32 क्वेश्चंस और हैं हमारे इसमें जो हम प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बना रखे हैं आपके। तो आप ये बताना बस कि हाँ सर बिना वीडियो के चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपकी वीडियो बेटा 1 या 2 दिन लेट हो सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।